द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका को नॉर्थ कोरिया से बड़ी धमकी मिली है। किम जोंग की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी करेगा कहीं भी, तो नॉर्थ कोरिया उसके घर में घुसकर उसे मारेगा। अब इस ऐलान के बाद अमेरिका छटपटा उठा है। दरअसल इसके पीछे की कई वजह हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच एक बड़ी बैठक हुई, हथियारों की डील हुई है। नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार देगा ऐसी जानकारी है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि जो यह जंग इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल की चल रही है, इस जंग में भी कहा जाता है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमले किए इजराइल पर, उसमें जिन हथियारों का प्रयोग किया गया वो नॉर्थ कोरिया का था। तो क्या किम जोंग ने ही उनकी मदद की थी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा चल ही रही थी कि दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच रूस को हथियारों की मदद देने का ऐलान भी नॉर्थ कोरिया से हुआ तो अमेरिका छटपटाया। और फिर इस वक्त एक खबर हमारे पास आई है, ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। ईरान ऑब्जर्वर ने एक तस्वीर साझा की है। इसमें आपको किम जोंग दिखाई पड़ेंगे और उनके जो युद्ध वाले काफिले का पूरा आप एक साज सज्जा देख सकते हैं। और वहां लिखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग एंड मॉस्को विल एक्ट टू ऑफसेट एनी इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय द यूएस एंड इट्स अलाइज। यानी कि नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट है, प्योंगयांग और मॉस्को एक साथ मिलकर उन तमाम गतिविधियों पर मुंहतोड़ जवाब देगा अगर अमेरिका कुछ ऐसी इंस्टेबिलिटी करता है तो, और साथ ही साथ उसके अलाइज को भी। और उसके अलाइज में इस वक्त कोई बड़ा नाम है तो आप इजराइल का ले सकते हैं। इजराइल अब तो अमेरिका के भी नहीं सुन रहा, वो गाजा पर हमला कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन करने से मना किया गया था लेकिन ये कर रहा है। अब यही नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एकदम से आफत में आ चुका है। दरअसल अमेरिका जिन जिन देशों में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, उन तमाम ठिकानों पर उस देश में हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सैनिक बेवजह मारे भी जा रहे हैं। इसको देखते हुए इजराइल की मदद कम करके अमेरिका ने उन तमाम पश्चिमी एशिया में अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए और ताकतें लगानी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच रूस उससे खार खाए बैठा है अमेरिका से। रूस हो, चीन हो, ये सब फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और अमेरिका उन देशों के साथ खड़ा है जिसके साथ रूस और चीन जैसे देश खड़ा नहीं होते। यूक्रेन की बात कर ले, यूक्रेन में अमेरिका के बल पर ही इतनी बड़ी जंग छिड़ गई। अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहा, रूस से दो दो हाथ होते रहे। लेकिन इस बीच खबर आई कि जब रूस के भी हथियार कम पड़े, गोले बारूद कम पड़े, तो नॉर्थ कोरिया ने जाकर रूस से कहा कि हम आपके साथ हैं, लीजिए और इस हथियारों का प्रयोग कीजिए। हालांकि रूस ने उस वक्त खारिज की थी चीजों को, लेकिन अब ये सारी बातें सार्वजनिक हो रही हैं। इस संबंध में हम आपको जनसत्ता की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे नॉर्थ कोरिया और रूस एक साथ आए हैं और अमेरिका इससे एकदम से परेशान हो उठा है। इसके साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में फिलिस्तीन के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया कैसे है, कुछ बिंदुओं से आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा यह देख लीजिए जनसत्ता ने क्या जानकारी दी है रूस और नॉर्थ कोरिया को लेकर। खबर है, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती से अमेरिका समेत इन देशों को हुई चिंता। कहा, किम के हथियारों से मचेगी यूक्रेन में तबाही। ये तबाही सिर्फ गाजा पट्टी में इजराइल ही नहीं मचा रहा है, रूस ने यूक्रेन को भी घुटनों पर लाकर रख दिया है। वहीं यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका खड़ा है, इसके बावजूद यूक्रेन को अमेरिका उस कदर बचा नहीं पा रहा है। तो सोचिए कि अगर यही रूस, यही चीन फिलिस्तीन के साथ खड़ा है तो इजराइल पर अगर हमला हुआ तो इजराइल की हालत क्या हो जाएगी। जानकारी दी जा रही है कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने रूस को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए उत्तर कोरिया की निंदा कर कहा कि इस तरह की हथियार आपूर्ति से यूक्रेन में रूस के युद्ध में मृतकों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के शीर्ष राजनयिकों के संयुक्त बयान से कुछ दिन पहले रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका के उस दावे का मजाक उड़ाया था कि उनके देश को उत्तर कोरिया से युद्ध सामग्री मिली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। लेकिन अब यह बातें स्पष्ट हो गई हैं कि नॉर्थ कोरिया और रूस हाथ मिला चुके हैं और इस वजह से यहां अमेरिका एकदम से परेशान हो उठा है।
बताया जा रहा है कि दोनों ने हाल ही में अपने रक्षा और अन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। रूस के खत्म हो चुके हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए उत्तर कोरिया की मदद की बात तब सामने आई थी जब उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की। पिछले हफ्ते प्योंगयांग की अपनी यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध के लिए उत्तर कोरिया के समर्थन को अहमियत देता है। मॉस्को लौटने के बाद लावरोव ने उत्तर कोरियाई हथियार हस्तांतरण के अमेरिकी आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका हर किसी पर आरोप लगाते रहता है। लेकिन अब यह बात सही साबित हुई है और ऐसे में जो नॉर्थ कोरिया की प्लानिंग है वो तो हमेशा अमेरिका से चिढ़ता रहा है, तो अमेरिका पर हमले का मौका खोजता है। रूस अगर हमला कर रहा है यूक्रेन पर तो कहीं ना कहीं एक जंग अमेरिका से भी चल रही है और इस तरीके से नॉर्थ कोरिया का भी सपना पूरा होता है और फिर वहां देखेंगे आप कि कितनी तबाही मचने वाली है। जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया ने 1000 से अधिक कंटेनर दिए हैं युद्ध सामग्री के रूस को कि जाइए आप जंग लड़िए। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि रूस के साथ जो संबंध है सो है, लेकिन हमास के साथ भी संबंध है। उत्तर कोरिया ऐसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे चाहे नहीं करे, लेकिन दुनिया भर की खबरों में यह बातें छिड़ी हुई हैं। विकिपीडिया तक पर रिपोर्ट है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कुछ हम डिटेल बताते हैं कि कैसा संबंध रहा है इजराइल और नॉर्थ कोरिया का, किस ओर खड़ा होता है यहाँ नॉर्थ कोरिया, समझ जाएंगे आप। यहाँ है इजराइल और उत्तर कोरिया के बीच कुछ संबंध हैं, बुलेट पॉइंट में समझिए। 1986 में उत्तर कोरिया ने विदेशी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोले, हालांकि इजराइल के नागरिकों को इसमें शामिल नहीं किया गया। 2016 से इजराइल के नागरिकों को उत्तर कोरिया की यात्रा करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनके पास इजराइल में उपयुक्त वीजा हो। यानी कि इजराइल पर नकेल इन्होंने पहले से कस रखी है। अब आगे देखिए, दक्षिण कोरिया के एक एक्सपर्ट का मानना है कि 7 अक्टूबर के हमले के लिए उत्तर कोरिया ने हमास को हथियारों की सप्लाई की थी। इजराइल द्वारा जब्त हथियारों से पता चला है कि हमास के लड़ाकों ने संभवतः 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान उत्तर कोरियाई हथियारों से गोलीबारी की थी। हालांकि उत्तर कोरिया ने इन दावों को खारिज किया, मानता नहीं है, लेकिन यह बताया जाता है कि हमास के साथ उत्तर कोरिया भी खड़ा है। दरअसल अमेरिका जिसके साथ खड़ा होगा, कुछ ऐसे ताकतवर देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े रहते हैं, वो जिनका समर्थन करेंगे उनका उलट समर्थन यह सब देश करते हैं, चाहे रूस हो, चीन हो या फिर इस वक्त नॉर्थ कोरिया का नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। वहीं देखिए, कहा जा रहा है कि हमास के तत्कालीन प्रवक्ता सामी अबू जोहरी ने फलस्तीनी मुद्दे के समर्थन के लिए उत्तर कोरिया को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल दुनिया में बुराई और आतंकवाद का नेता है। और आखिरी बुलेट पॉइंट देखिए, इजराइल पर निशाना हर कोई साध रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाएं उत्तर कोरिया की ओर से हमास जैसे हमले का मुकाबला करने के लिए संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। यानी कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका को इस बात की चिंता है कि उत्तर कोरिया से एक ऐसा हमला हो सकता है जैसा कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर किया था, और कहीं ऐसा हो ना जाए इसको लेकर वो लोग तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी अमेरिका अब पूरे खतरे से घिरा हुआ है। इजराइल की मदद करके अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है और नतीजा यह हुआ कि कई ऐसे देशों में जहां अमेरिकी ठिकाने हैं वहां बमबारी हो रही है और अमेरिकी सैनिक यहां मारे जा रहे हैं। इसलिए इस जंग को बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है कि दुनिया कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं देखने वाली है। अब देखिए कि किम जोंग अमेरिका को जो धमकी दिए हैं, क्या वाकई में ऐसा ही कुछ होने वाला भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।